लगभग कम ही माना जाएगा। लेकिन वही चीजें हैं कि थर्ड नंबर पे काम कर रही हैं, इस पे तो गिरने की संभावना ज्यादा है और कॉन्सिक्वेंसेज यानी यहाँ से काम कर रही हैं तो कम है, तो फिर भी कहा ठीक है लो है। और इसी कंडीशन में अगर यहाँ पर वो चढ़ के काम कर रहे हैं इस लैडर पे, तो कहेंगे कि हाँ लाइक्लीहुड भी लगभग मीडियम है, कॉन्सिक्वेंसेज भी यहाँ पर मीडियम है, तो ठीक है, रिस्क लेवल एक अच्छा खासा है, यहाँ पर सही है, रिक्वायरमेंट है कि और भी सेफ्टी को बढ़ाया जाए। वही चीज अगर लैडर बदल दी जाए, सीढ़ी बदल दी जाए और इस लैडर के ऊपर कोई काम कर रहा है तो यहाँ पर, और गिरने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है और कॉन्सिक्वेंसेज भी मीडियम लेवल का है, तो जाहिर सी बात है रिस्क जो है वो बढ़ गया। और थर्ड लैडर की बात करें कि यहाँ पर लाइक्लीहुड भी ज्यादा है और कॉन्सिक्वेंसेज भी मीडियम है, तो फिर रिस्क और बढ़ जाएगा। और इस कंडीशन में अगर यहाँ पर है तो लाइक्लीहुड तो कम है गिरने की संभावना, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा है, तो हमने कहा रिस्क अच्छा खासा है। इस कंडीशन में यहाँ पर खड़ा होकर कोई काम कर रहा है तो लाइक्लीहुड भी ज्यादा है, कॉन्सिक्वेंसेज भी ज्यादा है, तो रिस्क और ज्यादा है। फिर इसी लैडर के ऊपर अगर यहाँ पर खड़ा होकर कोई काम कर रहा है इस तरीके की लैडर पे, तो ये गिरने की संभावना भी इस लैडर की बहुत ज्यादा है और कॉन्सिक्वेंसेज ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल श्योरली वहां पर तो बिल्कुल मना कर देंगे कि नहीं ऐसे पे काम नहीं होना चाहिए, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेज को कैलकुलेट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बताया कि यहाँ पर कहा कि लाइक्लीहुड की बात की तो कहा 1 2 एंड 3 एंड कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर इस केस में कोई जैसे 1 2 3 1 2 3 कहा, इस केस में कोई यहाँ पर खड़ा होकर काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, लाइक्लीहुड क्या है, लाइक्लीहुड 1 है और कॉन्सिक्वेंसेज इंटू 3, तो 3 है, तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। रिस्क कितना आया, 3 आया। यहाँ पर देखा जाए कि ये सीढ़ी है तो लाइक्लीहुड 2 है, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर 3 है, तो 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6। और इस सीढ़ी के ऊपर कोई यहाँ पे काम कर रहा है तो लाइक्लीहुड 3 है और जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो 3 है, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से यहाँ पर रिस्क की रेटिंग बता रहे हैं कि अगर रिस्क यहाँ पर है, अब यहाँ पर 3 आ रही है, यहाँ पर किसी पे 6 आ रहा है, किसी पे 9 आ रहा है, तो ऐसे ही रिस्क बढ़ रहा है। तो कैलकुलेट भी हम लोग लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेज को इसी भी हाफ पे करते हैं। उसको समझने के लिए और भी इलेबरेट किया गया है, इवैल्यूएट करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लाइक्लीहुड बढ़ रहा है कि गिरने की संभावना इस सीढ़ी पे कम है, इस पे ज्यादा है, इस पे ज्यादा है, और कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ से कम है, यहाँ से और ज्यादा है, यहाँ से और ज्यादा है, ये तीनों पे लागू होती हैं। तो इसी तरीके से जो ये विंडो बनी थी उसको मैट्रिक्स बना दिया इन्होंने, और इसी तरीके से मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 2 4 6 9 6 3 इस तरह के कॉन्सेप्ट बता दिया। तो ये इंक्रीजिंग में लाइक्लीहुड बताया है, ये इंक्रीजिंग में कॉन्सिक्वेंसेज बताया है। ये सीढ़ियां लैडर बता दी हैं कि 1 2 3 लैडर है, पहली सीढ़ी जो मजबूती से लगी है, दूसरी सीढ़ी जो थोड़ा सा गड़बड़ है, तीसरी सीढ़ी बहुत ही टूटी फूटी है, और यहाँ पर ऊंचाई बताई है कि यहाँ पर 1 है यानी कॉन्सिक्वेंसेज कम है, यहाँ पर लो है, यहाँ पर मीडियम है, यहाँ पर हाई है। तो अगर किसी भी केसेस के अंदर लाइक्लीहुड फॉर एग्जाम्पल 1 मिलता है और कॉन्सिक्वेंसेज भी 1 मिलता है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 माना जाता है। लाइक्लीहुड अगर 2 मिलता है, कॉन्सिक्वेंसेज 2 मिलता है तो वो 4 माना जाता है। अगर लाइक्लीहुड 2 मिलता है और कॉन्सिक्वेंसेज 3 मिलता है तो 6 माना जाता है। और इसी तरीके से लाइक्लीहुड यानी घटना घटित होने की संभावना किसी भी स्थिति में ज्यादा है और कॉन्सिक्वेंसेज भी वहां पर ज्यादा है कि अगर घटना घटित होगी, चोट बहुत गंभीर लगेगी, तो वहां पर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 रिस्क निकलता है। तो इस तरीके से रिस्क को हम लोग प्रायोरिटाइजेशन नंबर कहते हैं, आरपीएन। तो रिस्क ज्यादा और कम होता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है, इस तरीके की सीढ़ी पे काम कर रहे हैं, इस तरीके की सीढ़ी पे, और यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसको कम करने के लिए फिर आगे हम लोग अप्रोच लगाएंगे कि किस तरीके से कम किया जाता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर इवैल्यूएट द रिस्क, रिस्क को इवैल्यूएट करना होता है। अगर रिस्क फॉर एग्जांपल 1 से 2 तक के आता है तो कोई एक्शन की जरूरत नहीं है, काम चलने दो, ठीक ठाक है। अगर 3 से 4 के बीच में आता है तो वहां पर एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है कि और भी सुधार किया जाए इसके अंदर। लेकिन अगर 6 to 9 के बीच में आता है तो इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उस जगह पर काम नहीं कराया जा सकता है वरना नुकसान हो जाएगा, बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। अब उसी तरीके से जब ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स कहलाती है, यानी कि ये जो 1 2 3 में डिवाइड किया ना, 1 2 3 लाइक्लीहुड, 1 2 3 कॉन्सिक्वेंसेज, ये 1 2 3 वाला 3 इंटू 3 मैट्रिक्स कहलाता है। ये पुरानी अप्रोच थी। अभी नई अप्रोच में 5 इंटू 5 मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ है, 5 मैट्रिक्स तक यूज करते हैं। तो लाइक्लीहुड को भी 1 2 5 हम लोग कहते हैं, लाइक्लीहुड 1 2 3 4 5। उसी तरह कॉन्सिक्वेंसेज को भी हम लोग 1 2 3 4 5 कहते हैं।
लेकिन वन लाइक्लीहुड को वन क्यों कहा जाता है, या वेरी अनलाइकली क्यों कहा जाता है, टू क्यों कहा जाता है, या अनलाइकली क्यों कहा जाता है, थ्री क्यों कहा जाता है, फेयरली लाइकली क्यों कहा जाता है, इसका एक कोई पैरामीटर्स होना चाहिए ताकि हम भी अपने दिमाग से नाप सकें कि भाई लाइक्लीहुड वन देना है कि टू देना है कि थ्री देना है कि फोर देना है कि फाइव देना है। अगर एग्जाम्पल हम एक एरोप्लेन की लेते हैं, तो एरोप्लेन पे बहुत से लोगों को बहुत, यानी फ्लाइट लेते समय बहुत लोगों को बहुत डर लगता है, इवन हमको बहुत डर लगता है। फ्रीक्वेंट फ्लायर होने के बावजूद भी हम बहुत डरते हैं फ्लाइट से, कि जब भी हमको फ्लाइट से ट्रैवल करना होता है, अगर हमारे हमको मौका मिल जाए तो हम ट्रेन से ही जाएंगे, प्लेन से नहीं जाएंगे। तो रिस्क का लेवल क्या होता है कि वहां पर लाइक्लीहुड जो चांसेस होती हैं प्लेन के किसी खराबी आ जाने की वजह से प्लेन का क्रैश हो जाना, ये बहुत रेयरली सुना जाता है। लाइक्लीहुड जो हजार्डस इवेंट होता है बहुत रेयरली होता है। कभी ऐसा तो नहीं कि एवरीडे होता हो, कभी कोई सुना कि हाँ किसी कंट्री में एक प्लेन क्रैश हो गया किसी फॉल्ट की वजह से, जैसे नेपाल में अभी रिसेंटली क्रैश हुआ। तो लाइक्लीहुड जो है बहुत कम है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं कि डेथ हो जाती है, लोगों की बचने की संभावना बहुत कम होती है। तो कॉन्सिक्वेंसेस हाई है लेकिन लाइक्लीहुड बहुत ही कम है। लाइक्लीहुड बहुत रेयरली कभी कभी सुनाई देता है, इसीलिए तो हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं, डर कम लगता है। वरना अगर ऐसा हो कि फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा एक्सीडेंट सुनाई दें तो फिर कोई सफर ही नहीं करेगा और ट्रैवल ही नहीं करेगा। ट्रेन में चांसेस, डेथ के चांसेस कम होते हैं कि भाई वहां पर लड़ने की भी बहुत न्यूज कम होती है कि रेयरली लड़ते हैं, और जब लड़ते हैं तो डेथ के भी चांसेस बहुत कम होते हैं, और इवन कि अगर बीच के डब्बों में होते हैं तो उनकी डेथ्स कम रेट होती हैं, आगे पीछे में ज्यादा होती हैं। इस तरीके से बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो कंपैरेटिव टू एक स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी की जाती है कि हमारा ब्रेन हमेशा हर कदम पे कोई भी काम करता है तो लाइक्लीहुड और सेवरिटी कॉन्सिक्वेंसेस को लेके चलता है। जंगल घूमने जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि कितने, क्या ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, कोई वाइल्ड एनिमल कोई किसी को अटैक कर दे, तो लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस पे हमेशा हम लोग काम करते रहते हैं। हमारा ब्रेन हमेशा रिस्क असेसमेंट करता रहता है। तो लाइक्लीहुड 1 to 5 दिया जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस 1 to 5 दिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 लाइक्लीहुड किसको देते हैं? अगर कोई घटना ऐसी घटित होती है जो कि 1 in a million चांस ऑफ हजार्डस इवेंट होती है, यानी 1 मिलियन बार वो काम होता हो और एक बार कोई घटित होती हो। जैसे 1 मिलियन बार फ्लाइट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं, उसमें से कोई एक प्लेन में कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो इसको हम लोग कहेंगे वेरी अनलाइकली। उस हजार्डस इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, यानी जो हम लोग की लाइक्लीहुड होगी वो 1 तब कहेंगे जब 1 in a million चांस में एक सुनाई, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 10 लाख बार हम देख रहे हैं कि कोई बंदा सीढ़ी से, हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है कि सीढ़ी लगाओ और बल्ब चेंज करो सारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब 10 लाख बार कोई सीढ़ी से चढ़ता उतरता है तो उसमें से एक बार वो गिरता है, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो हम कहेंगे कि वेरी अनलाइकली। और यही चीजें अगर 1 in a 1 लाख चांसेस में होता हो तो हम लोग कहेंगे अनलाइकली, यानी 2। और यही चीजें अगर 10,000 में एक बार होता हो तो हम लोग कहेंगे फेयरली लाइकली। और वही चीजें अगर वो 1000 में 1 होता हो तो हम लोग कहेंगे 4 लाइकली। और वही चीजें अगर 100 में एक बार होता हो तो हम लोग कहेंगे वेरी लाइकली। अब बाइक और कार का एक्सीडेंट जो है वो वेरी लाइकली में आता है, हर 100 में एक टकराती है। और प्लेन और ट्रेन का जो है वो 1 in a million में आता है, वेरी अनलाइकली में आता है। ठीक है ना। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस दोनों में देख लीजिए कि प्लेन और ट्रेन में तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं, और बाइक के अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम है, कि डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं, हाथ पैर टूट जाएगा डेथ कम होगी, लेकिन ट्रेन प्लेन में डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी रैंक एज, अगर एक कहते हैं उस कॉन्सिक्वेंसेस को जिसमें कोई चोट चपाट ना आए, यानी इनसिग्निफिकेंट, नो इंजरी। 2 कहेंगे माइनर इंजरी हो, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस अगर ऐसी लग रही है कि इस पे से गिरेगा तो सिर्फ मूंछ आएगी तो हम लोग कहेंगे इनसिग्निफिकेंट है, एक है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस एक ही होगी। अगर कोई वही सीढ़ी ऊपर ऊंचाई पे 20 फुट से गिरेगा तो हम लोग कहेंगे कैटास्ट्रोफिक डेथ हो जाएगी। अगर वही देख रहे हैं कि मुश्किल से 4 फीट की ऊंचाई पे है तो हम लोग कहेंगे माइनर इंजरीज। कोई देखेंगे 5 फीट तक की ऊंचाई पे तो कहेंगे मॉडरेट हो सकती है, कि ऊपर से गिरे तो हो सकता है कि पैर वैर फ्रैक्चर हो जाए तो कुछ दिन के लिए फिर वर्क पे नहीं आ सकता है। मेजर मोर देन 7 डेज अगर एब्सेंस हो जाएगा, भाई अगर 8-10 फीट से 12 फीट से ऊंचाई से कोई अगर गिरेगा तो पैरों में चोट ज्यादा आ जाएगी, तो उसको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा।
और अगर कोई 50 फीट की ऊंचाई से गिर जाएगा तब तो हम लोग कहेंगे कि भाई उसकी तो डेथ ही होनी संभव है, तो कैटास्ट्रोफिक। तो इस तरीके से लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग दिमाग में लेके चलते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं हैं। अच्छा, ये जो घटना घटित होने की संभावना जो लाइक्लीहुड होती है ना, ये फैक्टर्स के ऊपर बढ़ती और घटती है, फैक्टर्स के ऊपर बढ़ेगी और घटेगी। जैसे कोई सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, लाइक्लीहुड देखा आपने गिरने की संभावना, तो आपने कहा कि 5 है, तो कंट्रोल मेजर लगा करके उसको आप 1 पे भी ला सकते हैं, वेरी अनलाइकली पे भी ला सकते हैं कि हमने ऊपर लाइफ लाइन बांध दी, उसको हार्नेस लगा दिया, हुक पहना दिया कि सीढ़ी कोई निकाल भी ले जाएगा तो गिरने नहीं देंगे इसको, गिरेगा नहीं। भले कॉन्सिक्वेंसेज वही है कि ऊंचाई वही है तो कॉन्सिक्वेंसेज वही, लेकिन गिरने की संभावना को हमने क्या कर दिया और कम कर दिया। पहले 5 थी गिरने की संभावना, अब हमने लाइफ लाइन लगा करके और उसमें हार्नेस और हुक दे करके उसको टांग दिया ऊपर की सीढ़ी निकल भी जाए तो भी ये गिरेगा नहीं, तो लाइक्लीहुड हमने कम कर दिया। तो ये घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसी को हम लोग कंट्रोल मेजर कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम लोग किस पे, कि वही मैट्रिक्स के ऊपर इवेल्यूट करते हैं जब, कि अगर देखा जाता है कि 1 से 2 पे आता है तो कहते हैं नो एक्शन रिक्वायर, बट अगर वही चीजें अगर 3 से 6 पे आती हैं तो कहते हैं हाँ कि मॉनिटर करने की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखने की। अगर वही 8 से 10 पे 12 पे आता है तो एक्शन रिक्वायर, 15 से 16 पे आता है तो अर्जेंट एक्शन, 20 से 25 आता है तो काम रुकवा करके और जल्दी से उसमें सुधार करवाइए, अदरवाइज चांसेस हैं कि वो बहुत ज्यादा नुकसान करें। फिर उसके बाद हमारा 5th स्टेप्स आता है इवोल्यूशन के बाद, रिव्यू योर फाइंडिंग्स, अपनी फाइंडिंग्स को रिव्यू करिए। तो रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना, तो एक तो साल होता है कि जब 1 साल पूरा हो जाए तब रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है कि ये आउटडेटेड हो गया है, या रिस्क असेसमेंट जो किया गया है जिस काम का, फॉर एग्जांपल एक मशीन पे काम का रिस्क असेसमेंट हो चुका है, लेकिन उस मशीन में कोई बदलाव हो गया है, मशीन बदल गई है, लोकेशन बदल गया है, या मशीन पे काम करने वाला इंसान बदल गया है, या कोई छोटी मोटा एक एक्सीडेंट वहां पर हुआ है, तो इसके मतलब नया हजार्ड आ गया है वहां पर, या कोई पुराना हजार्ड छूट गया है, तो उसको हम लोग रिस्क असेस करेंगे फिर से दोबारा। तो इस तरीके से रिव्यू करते रहते हैं हम लोग टाइम टू टाइम। और आज के लिए इतना ही रिस्क असेसमेंट का, और कल हम लोग जो है वो मॉड्यूल 3 को डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से जब मॉड्यूल 7 हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर रिस्क असेसमेंट को हम लोग प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे। ठीक है।